हमारा पिछला टॉपिक था स्प्लिट इन द कांग्रेस। अब हमारा अगला टॉपिक है द 1971 इलेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस। द स्प्लिट इन द कांग्रेस रिड्यूस्ड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट टू अ माइनॉरिटी। जो टूट हुई कांग्रेस में, उससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी में आ गई। Yet her government continued in office with the issue-based support of few other parties, including the Communist Party of India and the DMK. तब भी ये जो गवर्नमेंट थी ये लगातार ऑफिस में बनी रही क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा था और पार्टीज का, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और डीएमके शामिल थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट मेड कॉन्शियस अटेम्प्ट्स टू प्रोजेक्ट इट्स सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स। अब इस पीरियड के दौरान गवर्नमेंट ने काफी कोशिशें करी कि जो उनके सोशलिस्ट एक तरह से क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाए। क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है जो उनके अचीवमेंट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट किया जाए। This was also a phase when Indira Gandhi vigorously campaigned for implementing the existing land reform laws and undertook further land ceiling legislation. ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग करी कि जो इस टाइम पे चल रही है जो लैंड रिफॉर्म लॉज हैं उनको जो है लागू किया जाए और साथ ही साथ जो लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन है उसको भी ले लिया। In order to end her dependence on other political parties, strengthen her party's position in the parliament, and seek a popular mandate for her programs, Indira Gandhi's government recommended the dissolution of the Lok Sabha in December 1970. अपनी डिपेंडेंस बाकी और पॉलिटिकल पार्टीज पे खत्म करने के लिए, अपनी पार्टी की पोजीशन को पार्लियामेंट में मजबूत करने के लिए और पॉपुलर मैंडेट हासिल करने के लिए, अपने प्रोग्राम्स के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, लोकसभा भंग करवा दी दिसंबर 1970 में। दिस वाज अनदर सरप्राइजिंग एंड बोल्ड मूव। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव था। द 5th जनरल इलेक्शन टू लोकसभा वाज हेल्ड इन फरवरी 1971 और फिर से 5th जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के अंदर 1971 में। The contest, the electoral contest appeared to be loaded against Congress R. अब ये जो इलेक्शंस हुए ये पूरी तरह से कांग्रेस के अगेंस्ट थे। After all, the new Congress was just one faction of an already weak party. कहने को ये जो नई कांग्रेस थी ये वैसे ही जो कमजोर पार्टी थी उसका एक छोटा सा पार्ट था। Everyone believed that the real organizational strength of the Congress party were under the command Congress O. जो सब लोग ये मानते थे कि जो असली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है कांग्रेस पार्टी की वो कांग्रेस ओ में जो कमांड है उनकी है। टू मेक द मैटर्स वर्स फॉर इंदिरा गांधी, ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज फॉर्म्ड एन इलेक्टोरल अलायंस नोन एज द ग्रैंड अलायंस। अब इंदिरा गांधी के लिए परेशानियां और बढ़ाने के लिए जितनी भी नॉन कम्युनिस्ट बड़ी बड़ी थी पार्टीज, नॉन कांग्रेस थी, ये सारी अपोजिशन पार्टीज जो है इन्होंने एक इलेक्टोरल अलायंस बनाया जिसको नाम दिया द ग्रैंड अलायंस का। द एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर एंड अंडर दिस अम्ब्रेला द रूलिंग पार्टी हैड एन अलायंस विद द सीपीआई। तो ये सारी पार्टीज जो हैं एक कहना चाहिए छत्र छाया के नीचे आ गई सब, और जो रूलिंग पार्टी थी उसका अलायंस हो गया सीपीआई के साथ। Yet the new Congress had something that its big opponents lacked. पर ये जो नई कांग्रेस पार्टी थी इसमें कुछ ऐसा था जो इनके ऑपोजिशन के पास नहीं था। It had an issue, an agenda and a positive slogan. इनके पास मुद्दा था, एजेंडा था और एक पॉजिटिव स्लोगन था। The Grand Alliance did not have a coherent political program. जो ग्रैंड अलायंस थी उसका कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम था नहीं। इंदिरा गांधी said that the opposition alliance had only one common program, इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने जो है अपने ऑपोजिशन अलायंस को कहा कि उनके पास सिर्फ एक कॉमन प्रोग्राम है, इंदिरा हटाओ। In contrast to this, she put forward a positive program captured in the famous slogan गरीबी हटाओ, और उन्होंने अपना जो एक नारा था वो जो है अपने प्रोग्राम का आगे रखा जो फेमस स्लोगन था गरीबी हटाओ। She focused on the growth of the public sector. उन्होंने ज्यादा पब्लिक सेक्टर पे की ग्रोथ पे ध्यान दिया। इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन रूरल लैंड होल्डिंग्स एंड अर्बन प्रॉपर्टी, साथ ही साथ जो सीलिंग्स हैं रूरल लैंड होल्डिंग्स अर्बन प्रॉपर्टीज पे उनको ज्यादा फोकस किया। रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड अपॉर्चुनिटी एंड एबॉलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस, साथ ही साथ जो डिस्पैरिटीज हैं इनकम के लेकर या अपॉर्चुनिटीज को लेकर उसको हटाया जाए। एबॉलिशन हो जो प्रिंसली प्रिविलेजेस यानी उनको जो राज्य हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं उनको खत्म किया जाए।
Through Garibi Hatao, Indira Gandhi tried to generate a support base among the disadvantaged, especially among the landless laborers, Dalits and Adivasis, minorities, women and the unemployed youth. तो एक तरह से गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी ने कोशिश करी कि वो अपना जो सपोर्ट है उसका बेस इन लोगों से ज्यादा अच्छा तैयार कर सकती हैं जो डिसएडवांटेज हैं, खासतौर से जो लैंडलेस लेबर्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटीज हैं, विमेन हैं या जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं. The slogan of Garibi Hatao and the programs that followed it were the part of Indira Gandhi's political strategy of building an independent nationwide political support base. तो ये जो नारा था गरीबी हटाओ या इनके जो प्रोग्राम्स थे वो जो है एक तरह से इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे कि वो जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट तौर पे पूरी राष्ट्र में पॉलिटिकल सपोर्ट जो है उसका बेस तैयार कर रही थी. The outcome and after the results of the Lok Sabha election of 1971 was as dramatic as the decision to hold these elections. अब जो रिजल्ट्स आए लोकसभा इलेक्शन 1971 के वो उतने ही नाटकीय थे जितना कि ये डिसीजन था इलेक्शंस करवाने का. The Congress CPI alliance won more seats and votes than the Congress had ever won in the first 4 general elections. अब ये जो कांग्रेस आर और सीपीआई के जो गठबंधन था इसने बहुत ज्यादा सीट्स हासिल करी, वोट्स हासिल किए कांग्रेस के मुकाबले जिसने अब तक 4 जनरल इलेक्शंस में जितने कांग्रेस को हासिल हुए थे. द कंबाइन वन 375 सीट्स इन द लोकसभा एंड सिक्योर्ड 48.4% वोट्स. इन दोनों ने मिलकर 375 सीट्स हासिल करी लोकसभा में और 48.4% वोट्स. इंदिरा गांधी कांग्रेस आर won 352 seats with about 44% of the popular votes on its own. इंदिरा गांधी की कांग्रेस हार को मिले 352 सीट्स जिसमें 44% जो पॉपुलर वोट थे वो इनके खुद के थे. Contrast this with the performance of the Congress O. The party with so many stalwarts could get less than 1/4 of the votes secured by Indira Gandhi's party and win merely 16 seats. वहीं पे जो कांग्रेस O थी उसमें इतने महान दिग्गज लोग थे उनको 1/4 से भी कम वोट्स मिले और क्या कहते हैं हार्डली 16 सीट जीत पाए. With this, the Congress party led by Indira Gandhi established its claim to being the real Congress and restored to it the dominant position in Indian politics. तो इससे जो है इंदिरा गांधी ने ये क्लेम कर दिया कि असली कांग्रेस पार्टी यही है और फिर उन्होंने अपनी जो एक डोमिनेंट पोजीशन होती है इंडियन पॉलिटिक्स में वो एस्टैब्लिश कर ली. द ग्रैंड अलायंस ऑफ द ऑपोजिशन प्रूव्ड अ ग्रैंड फेलियर. और ये जो ग्रैंड अलायंस हुआ था ऑपोजिशन पार्टीज का वो एक तरह से फेलियर साबित हुआ. Their combined tally of seats was less than 40. उनकी 40 से भी कम सीटें आई थी सबको मिलाकर. Soon after the 1971 Lok Sabha elections, a major political and military crisis broke out in East Pakistan. जैसे ही 97 के जो 71 के लोकसभा इलेक्शंस खत्म हुए एकदम से एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री क्राइसिस जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में खड़ा हो गया. As you have read in chapter 4, the 1971 elections were followed by the crisis in East Pakistan and the Indo-Pak War leading to the establishment of Bangladesh. आपने चैप्टर 4 में पढ़ा भी था कि 1971 इलेक्शंस के साथ साथ उस समय एक तरह से क्राइसिस हो गई थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और एक इंडो पाक वॉर हो गया जिससे कि बांग्लादेश का गठन हुआ. These events added to the popularity of Indira Gandhi. इससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई. Even the opposition leaders admired her statesmanship. जो विपक्ष के नेता थे वो भी इनकी जो है स्टेट्समैनशिप की क्वालिटी को मतलब एक तरह से तारीफ कर रहे थे. हर पार्टी स्वेप्ट थ्रू ऑल द स्टेट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1972. फिर 1972 में जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए इसमें इनकी पार्टी ने एक तरह से बहुत ज्यादा मेजॉरिटी हासिल करी. शी हैज सीन नॉट ओनली एज अ प्रोटेक्टर ऑफ द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज बट ऑल्सो एज अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडर. तो अब इनको जो है एक तरह से जो पुअर या अंडर प्रिविलेज लोग थे उनके मसीहा के तौर पे देखा जा रहा था जो उनकी रक्षा करेगा बल्कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल लीडर के तौर पे भी देखा जा रहा था. द ऑपोजिशन टू हर आइदर विद इन द पार्टी और आउटसाइड इट सिंपली डिड नॉट मैटर. तो जो विरोध हो रहा था चाहे उनकी पार्टी के अंदर हो बाहर हो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. विद 2 सक्सेसिव इलेक्शंस विक्ट्रीज वन एट द सेंटर एंड अदर एट द स्टेट लेवल द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस वाज रिस्टोर्ड. तो ये जो एक के बाद इलेक्शंस हुए जीत हासिल करी एक सेंटर में दूसरा स्टेट लेवल पे इससे जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी वो वापस आ गई थी. तो कांग्रेस वाज नाउ इन पावर इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स. तो सभी स्टेट्स में कांग्रेस दोबारा पावर में आ गई थी. इट वाज आल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शंस.
अलग अलग तबका जो है समाज का, उसमें भी बहुत पॉपुलर थी। Within a span of 4 years, Indira Gandhi had warded off the challenge to her leadership and all to the dominant position of the Congress party. तो 4 साल के अंदर इंदिरा गांधी ने जो है अपनी जो लीडरशिप को लेकर चैलेंज था उसको प्रूव किया, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में अपनी एक डोमिनेंट पोजीशन भी बना ली। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। ये करते हैं अगले वीडियो में।